वेलकम बच्चों, कैसे हैं हम? चकाचक बढ़िया। ठीक है, क्या कर रहे थे हम लोग? बताते क्यों नहीं? एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स कर रहे थे, जिसमें हम क्या करेंगे अब पार्ट 5 की बात करेंगे। पार्ट 4 तक या 3 तक बात कर चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 है शायद ये। पार्ट 4 की बात करेंगे। ठीक है, पार्ट 4 में जो भी है देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, कर लेते हैं। चलो चलो पार्ट 4 की बात करते हैं। पार्ट 4 में हम कहाँ से शुरू करेंगे? क्वेश्चन नंबर 43 तक कर लिया था, 44 की बात करेंगे। तो 44 की बात करते हैं। 44 क्या कहता है, जरा पढ़ो। द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर, यानी वो कह रहा आर हैंड ऐसे चलेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं ये आर हैंड रहा होता, ये कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो कहाँ से चलना शुरू हुआ, तो इसी को हम रेडियस मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। अब टाइम जो चलना शुरू हुआ उसने 11:20 से 11:55, तो 11:55 से 11:20 कितना हुआ? 5 और 3 कितने? 35 मिनट। अच्छा ये बताओ, टोटल राउंड लगाने में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में वो कितने एंगल करता है? 360। एक मिनट में कितने एंगल? 360 डिवाइडेड बाई 60 यानी 6 डिग्री, यानी 35 मिनट में वो कितना डिग्री बनाता होगा? 35 इंटू 6 यानी 6 पंचे 30, 3 6 त्रिक 18, 3 21, 210 डिग्री। ठीक, बात समझ में आ रही? तो एरिया स्वेप्ट निकालना है हमें शायद। एरिया स्वेप्ट, एरिया स्वेप्ट शायद निकालना ना। हाँ, द एरिया स्वेप्ट। तो एरिया स्वेप्ट वही होगा θ/360। ये ऐसा कुछ एरिया बनाएगा। पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रखनी है कि नहीं रखनी है? रखनी है। ठीक है, चलो थीटा कितना है? 210/360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 6 इंटू 6, 0 से 0 मिला। ठीक है, बात समझ में आ रही? 7 त्रिक 21, 6 36, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6। ठीक है, 22 इंटू 3 यानी 66 आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कुछ गड़बड़ कर दिए हैं क्या? द आर हैंड ऑफ अ क्लार्क। ओफ, मैंने गलती कर दी। मैंने ये जो निकाल दिया है ये क्या है? ये मिनट हैंड है। ठीक है, मैंने जो निकाला है क्या है? मिनट हैंड। चलो कोई बात नहीं, आर हैंड की बात करते हैं। आर हैंड, आर हैंड में क्या होता है? एक 12 घंटे चलता है। 12 घंटे में कितना? 360। ठीक है, एक घंटे में कितना? 360 डिवाइडेड बाई 12 यानी 12 3 36, 30 डिग्री। एक घंटे में 30 डिग्री। अब एक घंटे में 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ? अगर ये 11 बज रहा था यहाँ और यहाँ 12 बज रहा, तो इसके बीच वो टोटल 30 ही डिग्री चलता है। ठीक है, बात समझ में? 11 से 20 के बीच 30 ही डिग्री चलता है, यानी 60 मिनट में कितना? 60 मिनट में कितना? 30 डिग्री। एक मिनट में कितना? 30/60। तो 35 मिनट में कितना? 30/60 इंटू 35, 30 दूनी 60 यानी 35/2। अब निकालते हैं θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना? 35/2 यानी 360 यहाँ हो जाएगा। पाई 22/7, आर स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6, 7 × 35। ठीक, 6 × 36, 12 × 60, 6 दूनी 12, 2 से ये कट गया। 11 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले जो मैंने निकाल दिया था वो क्या था? आर हैंड से। ये क्या है? एरिया स्वेप्ट, स्वेप्ट बाई आर हैंड। ठीक है, पहले जो मैंने एरिया निकाला था वो किसका था? मिनट हैंड से निकाल दिया था। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन से मैच कर लो इसे, ऑप्शन नंबर बी। मिनट हैंड का भी क्वेश्चन आता है, इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, चलो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा आंसर, ताकि आप फट से लगा के निकल जाओ आगे। यहाँ तो ऑप्शन में दिक्कत थी इसलिए मैंने लगा दिया। हाँ, 44 के बाद 45वां क्वेश्चन बहुत रुलाने वाला है। ठीक, चलो क्या कह रहा है? कह रहा है ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ 4 सेंटीमीटर
ठीक है। ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ 4 सेंटीमीटर। ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ 4 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इफ़ E इज अ पॉइंट, E एक ऐसा पॉइंट लेना है जो क्या कर दे, E एक ऐसा पॉइंट लेना है, E एक ऐसा पॉइंट लेना है जो क्या करे, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाए। उसके बाद इसको मिलाना है इससे, इसको मिलाना है इससे, और आपको एरिया बताना है ACE का। ठीक, तो चलो अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब सारे साइड बराबर होंगे। ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। कहाँ, जब ये पूरा टोटल 90 था तो ये कितना होगा, 30 डिग्री। बात समझ में आ रही। यहाँ से क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर लो इस पे, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करो इस पे। यहाँ M लिख लो, यहाँ N लिख लो। बात समझ में आ रही। ठीक, एक ये ट्राइंगल है हमारे पास, है ना। चलो बात समझ में। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये 4 था, पूरा 4 है। ठीक है, ये भी 4 था, तो जब ये 4 था तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, बात समझ में है ना। चलो, यानी DE बराबर DC बराबर EC बराबर 4 सेंटीमीटर, है ना। ME परपेंडिकुलर है AD पे, और EN परपेंडिकुलर किस पे है, DC पे। इतनी बात समझ में आ गई। हमको क्या निकालना है, ये वाली हाइट निकालनी है ME। तो ME क्या, ये परपेंडिकुलर। ठीक, तो क्या करो, साइन 30 लगाओ, साइन 30 इन इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल MED। देखो MED कैसा बना है, मैं दिखा देता हूँ। MED, ये 30, ये 4, तो आप कहोगे साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, ME परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ME अपॉन 4, तो ME की वैल्यू क्या है 4/2, यानी ME की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसी तरीके से आप क्या करो, एक ट्राइंगल आपके पास और है EDC, इसमें भी परपेंडिकुलर डाला गया और यहाँ 60 डिग्री है, तो यहाँ क्या कहो, साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, N। ठीक है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक, साइन 60 परपेंडिकुलर यानी NE अपॉन DE, साइन 60 √3/2, NE वैसे रहेगा, DE की वैल्यू कितनी है आपकी, 4। ठीक, तो NE इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू 4, यानी 2 से 2 कट जाएगा, यानी 2√3। बात समझ में। तो NE की वैल्यू कितनी आ गई, 2√3 दिख रहा है। चलो, इतनी बात समझ में। अब निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस कितना है 4 AD, और हाइट कितनी निकाल ली, 2। 2 से 2 मर गया, यानी ये कितना है 4। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC निकाल लो, तो हाफ इंटू बेस 4, हाइट भी 4, ये 2 से 2 मर गया, कितना है 8। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकालो, DEC, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 4, हाइट कितनी है 2√3, 2 से 2 मर गया, तो ये क्या है 4√3। अब रिक्वायर्ड जो है हमें क्या चाहिए, ये वाला AEC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AEC जो होगा वो क्या करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, और इसमें से क्या माइनस कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, यानी 4 + 4√3 - 8। ठीक, सब में से 4 बार निकाल लोगे तो क्या बचेगा, 1 + √3 - 2, तो ये निकलेगा 4, तो आपको क्या मिलेगा, √3 - 1, 4√3 - 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी मैच कर गया। ठीक है, 3 एरिया निकाले हैं और उसको माइनस कर दिया है। ठीक है, समझ में आई बात। चलो बढ़िया।
आगे बढ़ें। पैंतालीस हो गया। 46 की बात करते हैं। 46 क्या कह रहा है? कह रहा है इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल्स यानी पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालो, R1 जो है वो कितना है, D दिया था, यानी D1 जो है वो कितना है 10, R1 कितना हो जाएगा 5, D2 कितना है आपका 24, तो R2 कितना हो जाएगा 12। चलो यहाँ से पाई बाहर निकाल लो तो R स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पाई निकाल लो तो क्या बचेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये करा चुके हैं, मर गया। तो R स्क्वायर इक्वल टू R1 मतलब 5 का स्क्वायर, R2 मतलब 12 का स्क्वायर, R स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 144, R स्क्वायर इक्वल टू 169, तो R इक्वल टू कितना है 13। R इक्वल टू क्या है 13। डायमीटर निकालना है, D इक्वल टू क्या हो जाएगा 2R यानी 13 गुणे 2 यानी 26 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो 47 की बात करें। 47 जरा देखो, 47 पढ़ो। सैंतालीस की बात करेंगे। 47 यानी क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ पाई इज टेकन एज अ 22/7 द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील ऑफ डायमीटर इन 1 रेवोल्यूशन। देखो 1 रेवोल्यूशन की जो बात होती है तो 1 रेवोल्यूशन किसके बराबर होता है, सरकमफेरेंस के बराबर होता है, यानी 2πr के बराबर होता है। ठीक है, तो 2 इंटू पाई क्या है 22/7, और r क्या है, डायमीटर क्या है, d जो है वो 35 है, तो r जो हो जाएगा 35/2 हो जाएगा, यानी 35/2 हो जाएगा। 2 से 2 मर गया, 7 बचे 35, यानी 22 इंटू 5 यानी 110। 110 ठीक है, 110 सेंटीमीटर। आंसर किस में दिया है, मीटर में। तो क्या करो 110 डिवाइडेड बाई 100 मीटर, तो 1.1 मीटर। ऑप्शन मैच कर जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन मैच कर जाएगा बी। ठीक, इसके आगे बढ़ें। चलो आगे जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन इन्होंने दे दिया है 48 वाला। 48 में इन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डाल दिया है। वो कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी। ए की वैल्यू कितनी है आपकी, वर्टिसेस बी दे रखा है 4,0 और डी दे रखा है 0,3 और सी दे रखा है 0,3। एक डायगोनल पूछा है, तो डायगोनल एक है मेरे पास बी डी की लेंथ हो जाएगी अंडर रूट। देखो ये ओरिजिन पॉइंट्स है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट x2 कितना है आपका 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 9 यानी अंडर रूट 25, यानी बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। बात समझ में आ रही, ऑप्शन नंबर ए मैच कर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दे दिया 48। 49 की बात करते हैं। 49 क्या कह रहा है, पढ़ो जरा। 49 कह रहा है द एरिया ऑफ लार्जेस्ट। देखो 49 क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन नंबर 49 है, ये क्वेश्चन 17 के ही जैसे है। पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा, पार्ट 1 में 13 तक है, पार्ट 2 में मिलेगा। ठीक है, पार्ट 2 में आपको मिलेगा और इसका आंसर आपका आएगा आर स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 49। फिर 50 की बात कर लेते हैं। 50 क्या कह रहा है जरा पढ़ो।
50 भी, इफ़ द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल्स विथ रेडियस R1 एंड R2 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस R, ठीक है, एरिया ऑफ टू सर्कल इज इक्वल टू द, देखो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। ये भी करा चुके हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 के जैसा। 51 की बात करते हैं। 51 कह रहा है आपका 51 आपका कह रहा है इफ द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स, ठीक है, 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इक्वल टू 2 पाई R की बात कर रहा है। तो यहाँ 2 पाई जब कॉमन निकाल लोगे तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 2 पाई R बचेगा, तो 2 पाई मर गया, तो R इक्वल टू क्या है, R1 प्लस R2। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं कराया, ठीक है। 51 हो गया। 52 की बात कर लेते हैं। 52 देखते हैं क्या कह रहा है। 52 तो बेहद सरल है, ठीक है। इन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। देखो सर्कमफेरेंस यानी 2 पाई आर अगर किसके बराबर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी 4a के, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी पाई आर इक्वल टू 2a। देन कह रहा है एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल लेस देन एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक। अच्छा यहाँ से देखो क्या है, अगर 22/7 रख लो और यहाँ r रहने दो, यहाँ 2 रहने दो, यहाँ a रहने दो, ये हो जाएगा 11, ठीक है। 11/7 इंटू आर इक्वल टू ए हो जाएगा। ये नीचे भेजोगे तो a/r इक्वल टू 11/7 हो जाएगा, ठीक। ये बताओ a बड़ा है r छोटा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, समझ में आई, ठीक। तो यहाँ से क्या निकलता है आपका, ठीक। तो एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। कैसे, फिर से कराते हैं। देखो इसको कह रहा है, क्या कह रहा है कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर 2 पाई आर इक्वल टू 4a, ठीक। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी पाई आर इक्वल टू 2a हो गया, ठीक है। r अपॉन a इक्वल टू क्या होगा, 2/पाई, ठीक। तो r अपॉन a इक्वल टू 2 अपॉन क्या हुआ, 22 इंटू 7 यानी 11, ठीक। अब 7/11 है, पाई आर स्क्वायर निकालो कितना होगा, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 मर गया, 154 आया, ठीक। ए स्क्वायर निकालो कितना होगा, 11 इंटू 11 कितना है, 121। 121 ज़्यादा कि 154 ज़्यादा, तो 154 ज़्यादा है 121 से, इसलिए आप कह पाते हो एरिया ऑफ सर्कल जो है वो ज़्यादा है किससे, एरिया ऑफ स्क्वायर से, ठीक। क्वेश्चन 53 की बात करते हैं। क्वेश्चन 53 जो है वो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 जो है क्वेश्चन नंबर 39 के बराबर है। क्वेश्चन 53 39 के बराबर ही है। आंसर आपका जो आएगा वो आएगा, आंसर जो आपका आएगा 14:11 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो, तो यहाँ क्या हो जाता है, आपका पार्ट 4 भी फिनिश हो जाता है। तो पूरा जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल आर डी शर्मा से ख़त्म हो गया। आप देख लीजिए चारों वीडियो, ठीक है। आपको सब समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आता तो कमेंट कर लीजिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।